हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। जहाँ तक मैंने बात छोड़ी थी वहाँ के बताएं तो सी टेट क्लियर होने के बाद फिर मेरी अगले दिन से ड्यूटी थी। ठीक है, वो लंबी थी पुलिस भर्ती परीक्षा में। एंड में आपको बताऊंगी सारी डिटेल, क्योंकि ये व्लॉग जो है वो बड़ा रैंडम सी क्लिप्स शूट करके बना है। इतना ज़्यादा सुबह जाके फिर लेट शाम को वापस आ रही थी, तो काफ़ी कुछ जो है वो ऐसे शूट हुआ है कि एक जो प्रॉपर रूटीन में मैं करती हूँ ना उस तरीके का नहीं है। लेकिन एक गारंटी है कि एंटरटेन आप इस वीडियो में खूब होगे और आपको मज़ा आएगा एंड तक देखोगे अगर। ठीक, अब यहाँ पर जो पैकेट्स हैं, जो ऑर्डर लगाए हुए हैं मैंने, वो आते रहते हैं। ये मैंने पर्सनल किचन के यूज़ के लिए ही मंगाया है, ये हॉल वीडियो का हिस्सा नहीं है। स्टील का चॉपिंग बोर्ड, जो दोनों चॉपिंग बोर्ड मेरे वुडन वाला प्लास्टिक वाला दोनों पुराने हो रहे थे, तो मैंने नया मंगाया। बहुत ही हैवी क्वालिटी में आया, लिंक दे दूँगी, अगर लगे ज़रूरत है तो देख लेना। ठीक, उसके बाद आज पाव भाजी बनी थी। खाना नेहा की तरफ ही था। मैंने वहाँ पे खाना खा के किचन साफ़ करी, उसके बाद आओ बहन का वीडियो शूट करा मैंने। और जब मैं ये सब शूट कर रही थी रात को 12 बजे, देखो अब घर में क्या चल रहा है। ठीक है, वहाँ से खाना खा के वहाँ के किचन वगैरह साफ़ करके ये लोग आ गए यहाँ। अब रात में मूवी नाइट हो रही है, तो कुकर में बना रही है प्रियंका पॉपकॉर्न, चाय बन रही है एक तरफ, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, और मैं अंदर शूट कर रही थी ना, तो ये सब धीमे धीमे बात कर रहे हैं। टीवी भी धीमी आवाज़ में चल रहा है। और टीवी में क्या चल रहा है, हॉरर मूवी चलाएंगे, बच्चों की फरमाइश है कि हॉरर मूवी चलाएंगे बिल्कुल अंधेरा करके। तो अभी किचन में काम चल रहा है इसलिए लाइट जली है। अब ये सारे बैठे हुए हैं और मूवी चला रखी है इन्होंने। कौन सी चलाई थी, भूल भुलैया 2 या 3, मुझे याद नहीं है कौन सी है, तब्बू वाली जो थी। और ये बिल्कुल भाई साहब, ये देखो पजामा पार्टी वाला जो मोड होता है ना, ये वो वाले थीम पे चल रही है पार्टी। कि आज बुआ आई हुई हैं, मेरी नंद आई हुई है, दो दो रात के लिए और 3 दिन के लिए। तो उनका अपना चैनल लगा हुआ है। अब मैं सारे दिन की जो ड्यूटी के बाद थक गई हूँ, थोड़ी सी टाइमिंग क्लैश हो गई, लेकिन फिर मैं शूट कर आके आई बाहर। उसके बाद इन लोगों के साथ ज्वाइन करा। तो फिर पुनीत भी आई हैं, नेहा भी आई है, मेरे हस्बैंड ऊपर सोने जा चुके हैं और मूवी नाइट चल रही है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, छुटकी को ये खेल रही है, क्योंकि हम सब इतनी ज़्यादा ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, तो उसको मज़ा आ रहा है कि अभी तक मैं ही ऐसे कर रही हूँ, अब ये सब भी शुरू हो गए। अब यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक जिसको पीनी थी उसने कोल्ड ड्रिंक ली, जिसे चाय लेनी थी उसने चाय ली। पॉपकॉर्न बन गए हैं, एक बाउल वहाँ रख दिया बच्चों के पास और एक यहाँ। ठीक, उसके बाद फिर लाइट वगैरह बंद करके मूवी का मज़ा लिया। 12:30 बजे समझ लो, लेकिन फिर भूत वगैरह के इसमें चित्र आने लगे, तो सब सोने फिर चले गए यहाँ पर लॉबी में, क्योंकि एक साइड का भी हमारा पंखा नहीं चल रहा और कूलर में लग रही थी ठंड। तो फिर वो लोग सब सोने के लिए उधर ही चले गए, सो गए। अगले दिन का अब जो ये है, ये चल रहा है ना, अब ये बिल्कुल अगले दिन है जब मैं ड्यूटी करके दोबारा आई हूँ। फिर अगले दिन क्या प्रोग्राम था कि जी हम लगाएंगे मेहंदी। अब लग रही है इंस्टेंट वाली मेहंदी। प्रियंका ने मंगा रखी थी कीप जीजाजी से। और आज जीजाजी जब बच्चों के साथ गली में खेल रहे थे, उनके हाथ चोट भी लग गई है, लेकिन एंथुजियाज्म इतना है इंजॉय करने का, और जो टाइम निकाला है ऑफिस से स्कूल से सबसे मैच मूच करके, तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए, पूरा हो जाए भाई सब इंजॉयमेंट, वो वाली एक फीलिंग है। तो एक वो होती है ना कि जैसे आप होते हो, कहीं ना कहीं अगर आपको आप जैसे सोचने वाले थोड़ा सा लोग एक दो भी मिल जाएं, तो लाइफ बड़ी स्मूथली कट जाती है। ठीक, अब यहाँ पे चल रही है स्त्री मूवी, अब ये मैड हॉक की चल रही है, तो ये मुझे अच्छी लगती है। प्योर हॉरर तो मुझसे देखी नहीं जाती, लेकिन मैड हॉक वाला जो भी आई है ना, स्त्री है, मुंजिया है, इनमें थोड़ा सा कॉमेडी और थोड़ा सा हॉरर, ये वाला चल जाता है। अब यहाँ चल रही है मेहंदी। ठीक, तो क्या है कि जी मतलब जितने भी काम ऐसे हैं जिन्हें करके हमें मज़ा आता है एक साथ, या फिर जिन्हें करने के बाद हम इंजॉय वाले फीलिंग आती है कि भाई मज़ा आ गया, इंजॉयमेंट हो रहा है, फैमिली टाइम क्रिएट हो रहा है, तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में बैठ के हम क्या क्या कर सकते हैं, उन सब की एक तरीके से दिमाग में लिस्ट थी मेरी नंद के, और वो सब हम कर रहे हैं। अब मेहंदी लग गई, इधर मैं जो हूँ किचन क्लीन कर रही हूँ। रोटी सब्ज़ी बनाई मैंने, आलू टमाटर मटर ही बनाया था, इसलिए किचन का कोई शूट ही नहीं किया, क्योंकि यही सब चल रहा था। मुझे पता था 3 दिन काफ़ी कुछ ऐसा होने वाला है, तो मैं उसमें अगर डेली रूटीन डालूँगी तो वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़, सुबह जाके शाम को आके ना, सही बताऊँ तो काम निपट जाए बस किसी तरीके से, तो ये लग रहा था, क्योंकि अगर मैं डिटेल में काम छेड़ती तो फिर मैं अपनी नंदी के साथ जितना टाइम बिता पाई वो भी ना बिता पाती। ठीक है ना। तो फिर मेहंदी एक एक करके सबने एक दूसरे के हाथों पे लगाई है, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं कि किसने किसके लगाई। फिर बैठ गई मैं, अब काम निपटा के मैं किचन वगैरह साफ़ करके, ठीक है, तो मेरे हाथों पे मेरी नंद ने मेहंदी लगाई, एक पे मेरी नंद ने लगाई और एक पे आरोही ने। तो मेहंदी लग रही है। और कल रात भी मूवी नाइट वाले दिन ढोलक उतरी हुई थी,
लेकिन इतनी थकान हो रही थी, आंखें मेरी मिची जा रही थी और रात के 12:30 बज रहे थे कि भैया अब ढोलक नहीं बजाते, कल बजाएंगे। अब इंस्टेंट वाली मेहंदी थी तो 10-10 मिनट बाद देखो सबने अपने हाथ धो लिए, सब फ्री हो गए। प्रॉपर चम्मच मंजीरे ताली बजा के। अब हम गा क्या रहे हैं, गीत क्या गाएं, ओकेजन तो कुछ है नहीं, तो हम गा रहे हैं अंताक्षरी। मतलब अंताक्षरी गा रहे हैं लेकिन ढोलक पे गीत चल रहे हैं। और जो फाइनल आउटकम आया है अंताक्षरी के गाने ढोलक पर, बताने की चीज़ नहीं है, सुन लो। इतना औसम लगा ना कि भाई हम इतना हंसे हैं कि मज़ा आ गया लिटरली। प्रियंका को या हमें आके ढोलक के बीच में हाथ मार के वो गाना ना रोक दे, इसलिए रिद्धि को पकड़ा हुआ है मेरे हस्बैंड ने। तो हमने कहा था समारोह के रक्षक हैं। अब सारे दिन के थके हुए अगर ये सब हम ना कर रहे होते तो ऑब्वियसली मैं आराम कर रही होती, और आराम करने के बाद भी मुझे लग रहा होता कि उफ मैं आज रोज़ से ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन ये होता है जब आप अपने इंटरेस्ट का काम करने के लिए बैठते हो जिसमें आपको मज़ा आता है, आपकी बॉडी अनएक्सपेक्टेड रूप से रिएक्ट करती है। इधर हमारी फनी कॉमेडी चल रही है जो अलग ही सिचुएशन बन रही है, और दूसरी तरफ स्त्री का भी एंड आ गया था मूवी का। तो ये सीन भाई साहब एपिक रहता है जो इस टाइम चल रहा था।
ये अनमोल पल हैं। देखो जीजा जी मंजीरे बजा रहे हैं, नंद नाच रही है, अभी इतना छोटा है, जो अभी भतीजों की शादी हुई है ना, हन्नू सागर ये सब, ये इतने ही छोटे छोटे थे जब मेरी शादी हुई थी, तो जितना बड़ा अब अभी है। तो वो टाइम याद आ रहा है कि अब ये दूसरी पीढ़ी वापस अब उतनी बड़ी हो गई है, एक पीढ़ी बड़ी हो गई है, हम तीसरी पीढ़ी में हैं। एंड लुक एट द एनर्जी, लुक एट द मूवमेंट। तो अब मेरे नंद नंदोई जाएंगे कल शाम को। सारे मेरे वाले पूरे पूरे अब कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, लव यू। रात का काम निपटा 12:30 बजे के बाद, और उसके बाद फिर मैं अगले दिन स्कूल एग्ज़ाम था वहाँ का देखा, फिर स्कूल से आई हूँ। आने के बाद बस मैंने खाना खाया है, चाय के लिए बोली आई थी कि मैं इधर बना रही हूँ, आ जाना। बच्चे क्या कर रहे हैं किचन में। आज की जो फ़न वाली लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग खाने पीने में मैगी या नूडल, टॉप रैमन या फिर कपकेक, इस तरीके की चीज़ें बच्चे बना के खाने वाले हैं, खिलाने वाले हैं, बिना बड़ों की मदद के। तो चाय मैंने चढ़ा रखी थी, वहाँ चाय उतार के रखी है, वो चारों खड़े हुए हैं किचन में, और यहाँ मेरी नंदरानी कोशिश कर रही है कि मुझे ढोलक सिखाओ। 2 दिन से इन्होंने मेरी जान खा रखी है कि मुझे ढोलक सिखाओ, और बज रही है जितनी उतनी उनको समझ में नहीं आ रही कि नहीं मुझे इतनी नहीं चाहिए और चाहिए। अब ये हो रहा है कि आज तू बजा और मैं नाचूंगा। मतलब 3 दिन हो गए हैं, हमारी पागलपंती वाली हरकतें जो हैं वो ऑन हैं और मज़ा आ रहा है। अब यहाँ पर मैं मतलब पूरी लॉबी में कैमरा लेकर रैंडमली घूम रही थी। ये देखो, ये हमारा छोटा सा शेफ़ जो इरिटेट हो रहा है, पता नहीं क्यों, अभी शुरू नहीं हुए इसके नूडल बनने। किचन पूरी फैली हुई है, प्रॉपर भसड़ मची हुई है, ढोलक बज रही है, प्रियंका की लड़की ढोलक के ऊपर बैठ रही है। उसके बाद नूडल्स बन गए फाइनली, सब ने खा लिए, बच्चों ने, बड़ा कोई इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने भी अपना खाना मेन वाला खाया था। और एंड में देखो इनके बच्चों के फूफा जी आ गए किचन में खड़े होके, मैं हेल्प करवाता हूँ। तो आराध्या और अभिनव, इन दोनों ने बनाया रेमन, है ना, और दोनों जो बाकी हैं आरोही और जो दूसरी लड़की है महक छोटी वाली, उसने बनाए थे मैगी। ठीक, अब ये हो गया, इनका ये सब चल रहा है। और आज के जो पैकेट आए थे, मैंने आपसे शेयर करा था ना, मैं मैक्सी के बाद नाइट सूट शेयर करूँगी। भैया नाइट सूट बहुत ही बढ़िया आए हैं। इनमें से जो भी अभी स्टॉक में हो सेल के अंदर अंदर, ये जैसी देखोगे व्लॉग, डिस्क्रिप्शन में चेक ज़रूर कर लेना। और जो लोग मेरे से बड़े साइज़ के टॉप और वो वाले मांगते थे ना, तो मैंने 2 इस बार मंगाए हैं। ये जो पिंक वाला है देखो ज़रा लोअर,
इसके अंदर नाड़ा वगैरह डला हुआ है, कपड़ा बहुत ही बढ़िया आया है। और 407 रुपये के शायद ये हैं, महंगे भी नहीं हैं, मतलब 500 रुपये के हैं नहीं, 407 के दोनों हैं, ये वाला ग्रीन भी और वो पिंक और मैरून भी। बहुत बढ़िया है ये क्वालिटी। दोनों ये एल साइज़ में मंगाए थे क्योंकि स्मॉल में था ही नहीं, तो मैंने आपको दिखाने के लिए ही ऑर्डर करे थे ये वाले, तो मेरे तो बड़े आएंगे। अच्छा, आरोही को ओवर साइज़ पसंद है, ये मैंने स्मॉल साइज़ मंगाया, लेकिन पर्पल वाला ये देखो, ये इतना ओवर साइज़ सा है, कपड़ा इसका भी कमाल आया है। मतलब ये तो उसने तुरंत ही कि मैं तो इसे पहन रही हूँ, वीडियो में रील बनाने के लिए भी वो रुकी नहीं कि मैं इसको पहन के देखूंगी, आज ही पहनूंगी ये वो, तब उसने उसको पहन भी लिया, बहुत अच्छे से आया भी। अब शुरू हुआ, ये वाले मैंने उठा के रख दिए इसी बीच में, शुरू हुआ जी आज जाएंगे। और अभी तक हमने जितनी मस्ती करी ना उसका 20% भी शूट नहीं हुआ था। तो ये था कि यही ओकेजन होता है जब फ़नी रील्स क्रिएट होती हैं, वो तो हमने करी ही नहीं। तो मैंने चाय पीते-पीते 10-12 जो हैं साउंड्स रील्स जो हैं वो सेव करी कि हाँ, ये आइडिया हो सकता है, इनमें बनाएँगे, बस देख लो कौन-कौन किस-किस में कंफर्टेबल है। ए भगवान! जो उसके बाद तमाशे शुरू हुए हैं, हँस-हँस के पेट में दर्द हो गया। और इतनी कटाकट रील्स बनी है, अभी एडिटिंग रह रही है, 4 तो मैंने शेयर कर दी और जो जिसमें कंफर्टेबल था वो उसने कर डाली। बस मेरा काम था कैमरा लेकर घूमना, क्योंकि अगर अच्छे से शूट हो जाता है तो एडिटिंग का काम कम रहता है, रील अच्छी बनती है। अब मैं इसलिए 2-3 में ही हूँ, बाकी मैं कैमरा के पीछे हूँ। तो इन सब ने अपनी-अपनी जो इनको मिला टास्क कि हाँ ये करना है, मैं बताती जा रही थी, रील दिखा दी थी और उसके बाद ये सब करते गए। बेस्ट है, कोई आपकी रील देखे नहीं देखे, इस चक्कर में पड़ो ही मत। अपने बढ़िया-बढ़िया मूवमेंट, या फिर जब आप बनाते हो तो देखो दिमाग तो उतना ही लग रहा है, समय तो उतना ही लग रहा है, आप बिज़ी रहते हो अपनी कुछ पॉजिटिव चीज़ों को सहेजने में, तो बेफ़ालतू के इधर-उधर के टंटों से भी बचोगे और बढ़िया मेमोरीज़ आपकी क्रिएट हो जाएँगी, वो आप देख लोगे। तो ये सब करते-करते हमारा जो 3 दिन का समझ लिए एक हास्योत्सव जो घर में बन रहा था ना, वो हुआ समाप्त। जी, तो देखो जी हमारी निपट गई जो पुलिस भर्ती परीक्षा में ड्यूटी लगी थी, और वही बड़ी मुश्किल ड्यूटी है, मैं तो ये कहूँगी। सुबह 7 बजे, सवा 7 बजे समझ लो हम जिस कमरे में घुस रहे हैं, 1 घंटे के लिए निकल रहे हैं, 1 घंटा भी नहीं, मैं बताऊँ आपको, पौने घंटे के लिए खाना खाने के लिए, और सही 1 बजे दोबारा फिर बेल बजती है एंड हम फिर उस कमरे में, जब पेपर स्टार्ट हो रहा है उससे 2 घंटे पहले से हमें कमरे में हैं हम लोग। बाद में तो ये है कि स्पीड से हमने 5 मिनट में काम निपटा दिया, तो हम 5 मिनट बाद फ्री, 10 मिनट लग गए तो 10 मिनट, लेकिन स्टार्टिंग का आप कुछ नहीं कर सकते। तो इतनी ज़्यादा थका देने वाली ड्यूटी थी। अब मेरे नंद की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि भाई वो, उसे थोड़ी पता था कि ड्यूटी है कुछ और है, उसने प्लान किया उस हिसाब से कि इधर बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म है, इधर वीकेंड है, तो हम मस्ती करेंगे। लेकिन चलो एंड ऑफ द डे कहना चाहिए 3 दिन के बाद आज गई हैं वो, उस टाइम पे शूट भी नहीं किया, इतना कुछ चल रहा था ना, इतना कुछ कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या शूट हो रहा है क्या नहीं, जिसके हाथ लग रहा था जो जब करा है शूट, इस तरीके का ये ब्लॉग बना है, ठीक। तो लेकिन अब जब गई हैं, जो वो प्लान करके आई थी, अच्छा ये रहा कि इतने बिजी शेड्यूल में और इतने हेक्टिक, ज़्यादा मतलब लग रहा था थकान इतनी हो रही है, अगर ये नहीं आती तो मैंने प्रियंका के गाल पे ऐसे हाथ तिरा के कहा था कि अगर तुम नहीं आती तो मैं शायद वहाँ से आती, सर्वाइवल कुकिंग करती एंड जस्ट औंधे मुँह पड़ी होती कि भैया थक गए हैं। लेकिन क्योंकि ये थी और मतलब इतना कुछ हो रहा था, तो ये था कि मैं कैसे मिस कर दूँ, हैं। और दूसरी चीज़ वो भी है कि जब मैं हूँ उस सेलिब्रेशन का हिस्सा हमेशा से, इतने सालों से, तो मेरी कमी खल भी रही थी इन लोगों को भी कि यार भाभी भी हों तो ज़्यादा अच्छा लगे और पूरा एनर्जेटिक मोड में रहे। तो फिर जब आपके लिए एक जगह खाली दिखती है ना कि आपके बिना वो स्पेस सूना है, तो आप में ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाती है कि नहीं यार, इधर के प्रति जो बनता है वो करो। क्या होता है, एक आध और पेन किलर खा लेनी पड़ती, ज़्यादा से ज़्यादा ही होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा खुद को पुश करा, थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन अच्छा ये हुआ कि बच्चों ने खूब इन्जॉय कर लिया। जो वो छोटी सी गुड़िया आई हुई थी, वो मेरी नंद की जेठ की लड़की है, उसके भी पेपर ख़त्म हो गए तो वो इनके साथ ही आ गई थी। अब वो भी बड़ी बढ़िया है, मतलब मेरे से उसका भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत बढ़िया है। अब उसके साथ में हमारे बच्चे, तो इस बार अदिति अनंत अभी तक नहीं आ पाए हैं, उनके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, वो ख़त्म करके जब वो लोग भी आएंगे तब और बनाएंगे इस तरीके की रील। लेकिन अभी आज स्कूल से आके समझ लो वहाँ का पेपर का हेक्टिक चल रहा है मामला, जिम्मेदारी मेरे ऊपर है वहाँ पर भी। लेकिन यह है कि ठीक है, जो 3 बजे तक काम निपट गया, उसके बाद मैं यहाँ ना लाऊं हेडेक, मेरी कोशिश यही रहती है अभी तक। तो जब इंचार्जशिप आएगी प्रॉपर तब की तब देखेंगे। अब यहाँ पर जो है हो गया, और बाद में समझ लो 10-12 रील समझ लो शूट करी हैं,
बहुत तेज़ी से छाँट छूट के करी फटाफट। उनमें से 4-5 के आपके साथ शेयर कर दी मैंने, बाकी अभी आपको दिखेंगी। तो जो वो LLE व्लॉग सुनीता वाला इंस्टाग्राम पेज है ना, उस पे बस मैं व्लॉगिंग से रिलेटेड ही जो थोड़ी बहुत रील एक आध डाल दी उस पर। सामान वाला नहीं है कुछ भी। जो सामान शॉपिंग वाला चैनल है ना, वो मेन है लिव लाइफ इजी वाला। तो इस पे चली जाती हैं कई बार इंस्टेंटली, और कुछ ऐसी हैं जो उस पे ही जाती हैं, यूट्यूब पे नहीं जाती। तो अगर वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे साउंड के साथ अच्छी लगेगी। कोशिश मैं यही करूँगी, खैर आप लोगों को ना इधर उधर भटकना पड़े। यहीं पर यूट्यूब पे भी जितनी अपलोड हो पाएंगी, कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा तो मैं यहीं पे कर दूँगी, ठीक। मतलब मज़ा आएगा देख के, बोरिंग नहीं होएगा, और काफ़ी हद तक आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा। देखो एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं बाहर ही जाएं तभी हम इंजॉय करें, या ढेर पैसे ही खर्च करें तभी हम इंजॉय करें। मुद्दा ये होता है, जो कई ट्रिप के बाद समझ में आया, कि जगह इम्पॉर्टेंट नहीं होती, जो लोग हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि उनके साथ आपकी बॉन्डिंग किस लेवल की है, उनके साथ आप किस हद तक मस्ती कर सकते हो, बस ये चीज़ है। तो जो फैमिली मेम्बर, जैसे मेरे हस्बैंड और पुनीत भैया, वो थक रहे थे, उनका लेट शिफ्ट का काम था, देर से आए थे, थक रहे थे। हालांकि मैंने उसको बोला कि मेरे से ज़्यादा थक रहा है तू, तो वो थोड़ी देर लेट के आपने सुना कि 2-3 गाने गा भी गए, लेकिन नहीं जगा गया उन लोगों से, वो अपना जाके सो गए। उसमें कोई इशू नहीं करना है कि भैया हम इंजॉय कर रहे हैं, तुम लोग मुंह बना रहे हो, ये वो। जिसको रेस्ट करना है उसका करने दो, और जो अपने मन से बैठता है वो फिर इंजॉय भी करता है। आपके कहना है जो मस्ती आप कर रहे हो उसमें 4 चांद लगाएगा। ज़बरदस्ती किसी को इन्वॉल्व करोगे, नहीं मैं बैठी हूँ तुम भी बैठो, तो वो बैठ भी जाएगा तो भी आपका ध्यान अपसेट रहेगा, और फिर ये कि टॉर्चर, एक आदमी इंजॉय कर रहा है, दूसरा उसकी वजह से टॉर्चर हो रहा। तो उससे बेटर ये है फैमिली का टाइम भैया, जिसके साथ बॉन्डिंग बने, जो आपके कहना सेम मेंटल लेवल पे जाके पागलपंती कर सके आपके साथ, उसके साथ आप जहाँ बैठ जाओ, जैसी मस्ती कर लो, वही बहुत है। एक और फनी बताऊँ, केस से जुड़ा हुआ, वो भी सुनो। जब ये हम यहाँ पे गाने गा रहे हैं, इतनी तफरी चल रही थी, इसीलिए मैंने बिना एडिट करे डाल दिया। कुछ एक जो पॉज मोड थे ना, सिर्फ वो काटे, हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग भी लगे, लेकिन मुझे लगा कि पता ऐसे क्या, ऐसे ही जाना चाहिए, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब वो जब हम यहाँ पर डांस वो कर रहे थे ना, ढोलक बजा के दांत फट रहे हैं और डांस चलना है भैया, हमारी गली में बाहर, मतलब जस्ट गेट के बाहर खड़े होके, वहाँ पे एक मतलब हो गई थी भसड़ कहना चाहिए, किसी चीज़ को लेकर लोगों के बीच में दो थोड़े तनाव सा। वहाँ पे उसका मीटिंग चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है ना, ईगो क्लैश वाली चीज़, वो चीज़ें हो रही थी। एंड हम यहाँ पे ढोलक बजा के हम यहाँ पे वो गा रहे हैं, भगवान हंसी इतनी आ रही थी कि तभी मैंने उसमें करा भी था कि ढोलक माता माफ़ करो, मतलब हम फिल्मी गाने गा रहे हैं, सिंपली अंताक्षरी खेलनी थी, लेकिन ढोलक वाली फील आई। देखो मेहंदी आड़ी टेढ़ी लगी हुई है, जैसी जैसी समझ में आई सब पोत पात के और बना दी। तो मतलब जो समझ में आया ना, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, शादी में मज़ा आता है, लोग मिलते हैं, मेहंदी लगती है, ढोलक बजता है, डांस होता है। हमने बिना शादी के शादी वाला माहौल क्रिएट कर लिया और उधम मचा लिया, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई नंद। वो सब कुछ प्लान करके लाई थी कि मुझे ये सब करना है, कैसे करना भैया तुम जानो, कैसे टाइम निकालोगे तुम जानो, मुझे कुछ नहीं पता। तो अब बहुत टाइम बाद जब से उसकी बिटिया आई है उसकी लाइफ में, समझ लो 2-2.5 साल बाद वो इस तरीके से टाइम निकाल के आई थी, बढ़िया। और फिर मैंने हाथ के हाथ शाम को रील बना दी, इंस्टाग्राम पे तो चली हुई, यूट्यूब पे आज जाएगी जब आप ये देख रहे होंगे, आज या कल। तो चाचा जी ये सब इतना देख के खुश हुए ना, और उनकी खुशी देख के मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि इनसे रील से पैसे वैसे तो आते नहीं, ठीक है, इनसे और कोई फ़ायदा नहीं होता कि हाँ मेरे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, कुछ हो रहा है, वो कुछ नहीं होता इनसे। सिर्फ ये है कि आप अपने मोमेंट्स जीवन के जो जी रहे हो उनको थोड़ा और बढ़िया सा एडिट करके उनको देखो, खुश हो। ये इनको 2-2 साल पुरानी रील्स को भी आप देखो ना तो मज़ा आता है देख के, बस वो है, इसके लिए ये वर्थ है। तो ये सब हमने किया है। ये ब्लॉग थोड़ा सा अलग हो गया, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि हमें तो वही देखना है, मोटिवेशन एंड ऑल, तो वो अब अगले ब्लॉग से सब कुछ जो नॉर्मल ब्लॉग होते हैं वो जाएंगे। बट ये वाला पार्ट भी लाइफ का आपको दिखाना बनता था, क्योंकि शायद इस तरीके का कुछ हुआ भी पहली बार ये, कि ऐसे हम बिना ओकेजन के इतना कुछ कर लिया। पर बात वही है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था इस तरीके से मेरे नंद को आए हुए, तो अब आई हैं तो फिर बनता है, ये सब कुछ हो गया, बढ़िया टाइम गया, मेमोरेबल गया। जैसे कि शादी के बाद होता है ना, थोड़े दिन तक मेमोरीज रहती हैं उसकी, कि हाँ भाई ये किया था उस शादी में, वो किया था, ये भी हमेशा के लिए हमारी मेमोरीज रहेंगी। अब नवरात्रे आएंगे, नवरात्रे की तैयारी करेंगे, कौन से दिन कौन कौन से रंग हैं वो सब आएगा, पूजा का सामान मंगाऊंगी, देखते हैं क्या क्या करते हैं, क्या क्या हो पाता है। मैं कौन करने वाली, कहना माता रानी करवाती हैं, बहुत अच्छा हो जाता है, कई कई बार पूरी तैयारी रख के रह जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो
देखते हैं इस बार क्या होता है। फिलहाल इरादा पूरा है, अच्छे से करेंगे। तो आप लोग भी नवरात्रि की तैयारी फटाफट से शुरू कीजिए। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 17 तारीख होगी और एक दिन बाद नौरते हैं। तो मिलते हैं इस बार नौरते की तैयारी के साथ ही, या फिर हो सकता है फर्स्ट नौरते वाले दिन ही। चलो तब तक के लिए बाय बाय। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।